दोस्तों नमस्कार। सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुका है। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी कि रासुका, उसी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर दिया गया। उसका एक कसूर था लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 और फुल स्टेटहुड मांगना, और उसके बाद 5 साल की जो मेहनत जो है उसमें अप्रिय घटना, जो 4 लोगों के हत्या और उसमें हिंसा भड़कना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सोनम वांगचुक गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन वो जो हिंसा भड़के, वो उसमें क्या आपको साजिश का बू नजर नहीं आता है? मैं तो बिल्कुल साजिश का बू आता है। और साजिश जो है धीरे धीरे सीधा मैं दिल्ली की तरफ, जो दिल्ली दरबार को, दिल्ली सल्तनत की तरफ जो है हम उसको प्रश्न करना चाहेंगे, यानी कि क्वेश्चन करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, इतने सालों से जो सोनम वांगचुक इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को ये करते आ रहे थे, ये आंदोलन जो है वो अपने लिए नहीं कर रहे थे। उसमें लद्दाख को एक फुल फ्लेज स्टेट और शेड्यूल 6, और जो ये उसने नहीं मांगा, ये बीजेपी ने खुद देने के वादा किया, बोला है। बीजेपी ने 2019 के इलेक्शन में उनसे उकसाया था। बीजेपी ने सोनम वांगचुक को उकसाया, हम तुम्हें ये देंगे और तुम हमें आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन पे हमें मदद करे। बहुत लोगों को, मेरा प्यारे जो देशभक्त, देश के जो हमारे जो जो जनता, जो उन सबको एक डाउट है आर्टिकल 370 हट गया है करके। लेकिन आर्टिकल 370 कभी हटेगा नहीं। आर्टिकल 370 हमारा देश की कानून का, संविधान का एक हिस्सा है, था, रहेगा। आर्टिकल 370 का 2 क्लोजेस को चेंजेस किया गया। इसको बोलते कि आप बीजेपी और जो आरएसएस और जो नरेंद्र मोदी लीड जो सरकार जो इसने गलत तरीके से लोगों को पेश किया था। आर्टिकल 370 धारा 370 हट गए करके। अभी बहुत सारे भक्त लोग जो है, जब कनॉट प्लेस में हम मिलते हैं, कनॉट प्लेस में जब कई अलग अलग चैनल जो है, उनके 2 चैनल खास करके आते हैं। एक तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कहीं वो लग जाएगा, कहीं डिफेमेशन केस आएगा, तो फिर मेरे पास उतना पैसे नहीं है उनको देने के लिए। एक लंबे लंबे बाल वाला, एक बिहार के जो है, माहौल क्या है ऐसे पूछता रहता है। मैं चैनल के नाम नहीं बोलूँगा। वो दोनों के जो है, जब कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कल में जो है, जब लोगों को पूछता है आर्टिकल 370 के बारे में, अब बड़ी अजीब अजीब सी कहानी, अजीब अजीब ढंग की जो है जो 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 जवाब आते हैं। तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही अनसुनी कहानी, एक मीठ आर्टिकल 370 रहा। तो बीजेपी ने उनसे प्रॉमिस किया था, आप हमें मदद करें और हम तुम्हें ये देंगे। दोस्तों फिर आपको बताता हूं, ये जो है बहुत लोगों को ये स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए, लोगों को स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 370 हटाओ, हटाने में आप हमारे मदद करो। तो दोस्तों, बीजेपी ने खुद जबरदस्ती देने का वादा किया है, सोनम वांगचुक ने नहीं मांगा है। पर 2019 के इलेक्शन खत्म होने के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी मुकर गए। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो गए। जम्मू कश्मीर का जो विभाजन में जिग्मे सिकमे नमग्याल, ये बीजेपी के एमपी है, और सोनम वांगचुक, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जम्मू कश्मीर को विभाजित में। दोस्तों, अप्रिय घटना जो जो लद्दाख में जो अभी जो हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा हम एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। उन उपद्रवी या उन आंदोलनकारियों के पास कोई हथियार नहीं था, कोई इतना जो है जोखिम उठाने वाला चीज उन आंदोलनकारियों के पास जो चीज नहीं था। वो तो सिर्फ मांग रहे थे हमें जो है शेड्यूल 6 और जो स्टेटहुड दे दो करके। पर उन सीआरपीएफ के जो जवान, उनको ऊपर बंदूक कैसे चलाया, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन को जवाब तलब करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिल्ली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और जम्मू लद्दाख की ह्यूमन राइट्स कमीशन को प्रश्न उठाना चाहिए। बाकी जगह पर तो आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, लेकिन ये यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की बात कहाँ चले गए? मैं चाहता हूं दिल्ली का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस मुद्दे पर संज्ञान उठाएं। उन सीआरपीएफ के जवान ने कैसे उसके ऊपर 4 लोगों के ऊपर हथियार चलाया, हथियार कैसे चलाया,
वहां पर क्या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगे हुए हैं या वो हथियार लेकर के आए हुए हैं? क्या उस लाठी डंडे से उसको उस मॉब को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या इतनी खतरनाक हो गए कि ये आंदोलनकारी अपने सीधा हथियार बुलेट लाइव बुलेट चला दिए? इंटरनेशनल कोड में क्रिमिनल ऑफेंस, एक क्रिमिनल ऑफेंस है ये। आपके सीआरपीएफ के जवान या कोर्ट मार्शल करो या सीधा सीधा अमित शाह इसको जवाब देना चाहिए। देखिए दोस्तों, एनएसए के तहत इनको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन दुनिया भर की अखबार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारत की तरफ जो है नजर उठा करके देख रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। बेशक नरेंद्र मोदी किसी के क्रिटिसाइज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में जो है काफी फर्क पड़ता है। अब देखिए, यूके का जो है बहुत प्रसिद्ध अखबार है और दुनिया भर में इनके जो है और अथेंटिक बहुत उनकी जो मान्यता है। रॉयटर, कतर से चलने वाला अल जजीरा बहुत ही बीबीसी से भी ज्यादा उनकी और मतलब जो विश्वसनीय है। और सेम यूनाइटेड किंगडम से जो है द गार्जियन की रिपोर्ट आई है, और जर्मन की जो है डीडब्ल्यू, ये बहुत प्रसिद्ध अखबार है। और सबसे हमारा भारत के जो 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 लोग है, हमारे भारत के मीडिया जो है, जब नरेंद्र मोदी का नाम जब न्यूयॉर्क टाइम्स में आता तो उछल उछल करके उछलते हैं। तो उस न्यूयॉर्क टाइम में जो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के जो है क्रिटिसाइज किया है नरेंद्र मोदी। देखिए दोस्तों, पिछले साल को सोनम वांगचुक जो है केबीसी में आए थे, सबने तालियां बजाई उनके नाम पर। अमिताभ बच्चन इसके बारे में एक शब्द कहे नहीं। देखिए, पिछले साल को इसमें जो है पाकिस्तान गए थे, क्लाइमेट चेंज में एक सेमिनार में गए थे, लेक्चर देने गए थे, कोई ब्लैक मनी या कोई साजिश करवाने नहीं गए थे। नरेंद्र मोदी के फौज सारे के सारे ईडी, सीबीआई, टीबीआई, कौन सा आई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस, सारे के सारे लग गए इनके पीछे, उनसे बदनाम करवाने के लिए। और खास करके हमारा जो बदतमीजी मीडिया, कौन सा लियाकत फियाकत जो है, इनके पीछे पड़ गए भाई। बोले सोनम वांगचुक साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अरे भाई, सोनम वांगचुक साजिश कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक साजिश कर रहे तो अमित शाह निकम्मा है फिर तो। अमित शाह को समझ में नहीं आते इतने साल जो है आप उनसे मदद लिया था आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेशन में है। नरेंद्र मोदी बेवकूफ है, इनसे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन में इनसे मदद लिया। क्या बात करते हो आप? बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को। एफसीआरए बंद करवा दिया अपने। एफसीआर में उन्होंने क्या क्या कर लिया? आपका इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया था। तुम्हारा केस ऊपर केस नहीं चलना चाहिए? असली चोर तो तुम लोग हो। क्लाइमेट एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, इनको ऊपर अपने रासुका लगा दिया और हमारे देश के मीडिया उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं। अरे क्या कुछ भेजा में कुछ है? बेवकूफ हो दोस्तों। यही है हमारे देश के विडंबना। साहब की दफ्तर से जोशी साहब की जो स्क्रिप्ट आता है वो सारे के सारे, मेरा सोसाइटी में भी अंकल लोग जो है, जब कांग्रेस के जमाने में नौकरी किया था, कांग्रेस के जमाने के जो पेंशन पाए, और कांग्रेस को बदनाम करना। भाई साहब, लेह में इतना कांग्रेस के पिछवाड़े पे इतना दम नहीं है, वो इतने लोगों को ला करके वो जो है बीजेपी के दफ्तर को तोड़वाने के लिए। वो एक मॉब था, अनचाहे मॉब था, उसको कंट्रोल करना तुम्हारा सीआरपीएफ की काम था, अमित शाह के काम था उसको कंट्रोल करना। इसमें गोली चलाना नहीं था। गोली चलाना तुमने अपराध किया है, अमित शाह ने अपराध किया है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्रैकडाउन, हर घर में जाकर के सीआरपीएफ और पुलिस उन बच्चों को परेशान कर रहे हैं और इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इंटरनेट एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आ रहा है। हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा आ गया। जीएसटी कैसे भरेगा? कल परसों जो है टाइम आ गया है, मंथली क्लोजिंग का आ गए हैं, और जो ऑनलाइन जो सेल जो है वहां की जो है कैसे करो? दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, सोनम वांगचुक की मुंह बंद करना था। और असली मुद्दा, असली वजह यह है कि लद्दाख में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 लाया। अडानी ग्रीन, टाटा एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जो जो बिजली जो बनाते हैं, जो जो बड़े बड़े जो शीशा लगा करके, मैं शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ। तो क्या होता है कि लद्दाख में जो है ग्रेजिंग एरिया होता है, चरागाह, वहां पर बकरी, भेड़ और याक चराते हैं, उसी से ही पैसे कमाते हैं। उनकी जीवन की जो है इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल जो है, उसमें ऊल बेचता है, दूध
मक्खन पनीर बेचता है, उसकी चमड़े बेचता है, उसी से उनकी कमाई होता है और कोई कमाई नहीं होता। वहाँ कोई एग्रीकल्चर नहीं है। घर की जो है पेट भर की खाना भी नहीं निकल पाता उनके गेहूं के जो खेती जो है। दोस्तों बख्श दो उनको। बाहर की दखल जो है, जम्मू कश्मीर जब के डिस्ट्रिक्ट था तो उतना उनके ऊपर दबाव नहीं था। जब आपने यूनियन टेरिटरी यूटी देने के बाद अब उनकी जो जब 4 एमएलए जो है कश्मीर में जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको भी आपने बंद करवा दिया और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव आवाज उठाने वाला नहीं है। अभी तो गवर्नर वहां पर जो है भयंकर भ्रष्टाचार कर रहा है, ये सुनने में है। अच्छा, इसमें जो है 2 किस्म की जो है एक साजिश वो नजर आता है, क्योंकि गवर्नर तो सीधा अमित शाह के हाथ में है और जितनी जो कानून बनवा लेता है। वहां पर जो है चरागाह जो है उसके ऊपर सोलर प्लेट लगाने के चक्कर में है, जहां पर जो भेड़ बकरी जो चलना, दोस्तों किसी के पेट पे लात मारना एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा चीज इकोलॉजिकल वहां की जमीन जो है, पहाड़ जो है बहुत नेचुरल फ्रेजाइल, उधर जो है इस तरीके का इंडस्ट्री लगाना एक अनएथिकल है। भारत सरकार को ग्लोबल वार्मिंग पर जरा सोचना चाहिए। इस सोनम वांगचुक को पकड़ के आप नरेंद्र मोदी और आप अमित शाह अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। दमनकारी नीति अपने दोस्त को जमीन दिलवाने के लिए, सबको खुलेआम पता चल गया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात इंडिया कंपनी के काम कर रहे हैं इंडियन अदानी सर्विस के लिए। भारत के नागरिक होने के नाते सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर हम निंदा करते हैं और गुजराती लोग भी लद्दाख में जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि वहाँ की जमीन इंडस्ट्री के लायक नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।